ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 7 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। सर्वसमीकाएं तीन होती हैं आपकी बेसिकली। इन तीनों पे डिपेंड होके कई फॉर्मूले निकलते हैं। आपको बेसिकली ये तीन फॉर्मूले याद करने हैं। तो देखिए, फर्स्ट होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकंड होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अभी मैं आपको मोस्ट करा रही हूँ, इसलिए डिटेल में इनका प्रूफ नहीं बता रही हूँ। बाकी प्रूफ भी होता है इनका, वो मैं आगे समझा दूँगी। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये कॉस स्क्वायर थीटा पीछे जाएगा तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सेम एज कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकाले तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूले इसी से ही निकले हैं। सेम एज यहाँ पे देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यदि आप सेक स्क्वायर थीटा के पीछे ये टेन स्क्वायर थीटा उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये एक फॉर्मूला हो गया। इसके अलावा टेन की वैल्यू निकालें तो 1 पीछे चल जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। सेम एज इससे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकल गया, और एक कॉट स्क्वायर का निकाले तो 1 पीछे चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तीन बेसिक आइडेंटिटीज है, इन्हें लर्न कर लीजिए, बाकी सब आ जाएगा। बाकी इसके अलावा काम आता है आपके टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉट थीटा अपन साइन थीटा। ये रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले काम आते हैं। साइन किसका अपोजिट होता है, कॉसेक का। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का। कॉस किसका होता है, सेक का। सेक किसका होता है, कॉस का। टेन किसका होता है, कॉट का। और कॉट किसका होता है, सेक। इसके अलावा कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है, वो भी काम आ रही है। ए प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी टाइप से प्लस माइनस वाले हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। ये आइडेंटिटीज हैं, ये आपको लर्न करनी पड़ेंगी, किसी किसी क्वेश्चन में काम आ जाती है। इसके अलावा ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये कई बार काम आया है। ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसके अलावा ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी का चार्ट है, ये आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 8 पे डिस्कस करते हैं। टेन अल्फा प्लस टेन बीटा इक्वल अपॉन कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा, इसको इक्वल प्रूफ करना है आपको टेन अल्फा डॉट टेन बीटा के। तो आप LHS पार्ट लेके चलें, RHS प्रूफ कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर वो आ जाएगा। तो देखिए, टेन अल्फा को आप जानते हैं स्टूडेंट, टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा प्लस टेन बीटा का साइन बीटा लग रहा है यहाँ पे, तो कॉस यहाँ पे बीटा ही लगा दीजिए, अपॉन कॉट अल्फा क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। तो यहाँ पे कॉस अल्फा अपॉन कॉस बीटा प्लस यहाँ पे कॉस कॉट बीटा की जगह बीटा लगा दीजिए। बीटा नहीं आएगा, यहाँ पे अल्फा आएगा, यहाँ पे साइन आएगा। कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, यहाँ पे कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा। ये आपकी फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप में आप स्टूडेंट ये वाली स्टेप और ये वाली स्टेप दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो इस वाले में मतलब ये ट्रिग्नोमेट्री में आपके एलसीएम लेना बहुत इजी होता है। ये दोनों आपको अलग अलग दिख रहे हैं, सेम टू सेम एज इट इज उतार लीजिए। कॉस अल्फा डॉट कॉस बीटा, यही आपका क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। अब देखिए, इसके नीचे कॉस अल्फा है, कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डायरेक्टली ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके अपॉन में ये है, इससे ये कैंसिल, तो ये डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही इसके नीचे ये है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये इससे। तो सीधी सी बात है, आपको करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाली वैल्यू एज इट इज रख देनी है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन अल्फा डॉट कॉस बीटा प्लस साइन बीटा डॉट कॉस अल्फा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए। सेम एज आपको नीचे वाले ले लेना है। नीचे वाले में साइन अल्फा साइन बीटा आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए साइन अल्फा साइन बीटा। अब ये वाला इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस अल्फा प्लस नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, कॉस अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस बीटा साइन अल्फा, ये आपने लिख दिया। अब देखिए स्टूडेंट, इसका नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे कर लेते हैं, मिक्स हो जाएगा। अब क्या करते हैं आप, ये जो नीचे वाला है इसको आप क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये ऊपर जाके अपोजिट हो जाता है। तो आप इसको, ये बहुत लॉन्ग स्टेप है, तो आप इसको ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं। यहाँ पे साइन अल्फा डॉट कॉस बीटा प्लस साइन बीटा, ऊपर वाला एज इट इज उतारना है, कॉस अल्फा
अपॉन कॉस एल्फा डॉट कॉस बीटा, मल्टीप्लाई में आ जाएगी वाली स्टेप अपोजिट होके, साइन एल्फा साइन बीटा अपॉन कॉस एल्फा डॉट साइन बीटा प्लस कॉस बीटा डॉट साइन एल्फा। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे क्या है, कॉस एल्फा साइन बीटा, यहाँ पे भी कॉस एल्फा साइन बीटा प्लस कॉस बीटा साइन एल्फा कॉस बीटा साइन एल्फा। ये स्टेप एडिशन में है, ये स्टेप एक तरीके से सम में है तो एक जैसी है, क्योंकि प्लस में आगे पीछे लिखने से कोई इफेक्ट नहीं होता, तो ये वाली स्टेप और ये वाली स्टेप आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, सेम स्टेप है। तो आप क्या कर देंगे, ये बचे हुए पार्ट को लिख लेंगे, साइन एल्फा डॉट साइन बीटा अपॉन कॉस एल्फा डॉट कॉस बीटा। अब एल्फा एल्फा वाले अलग कर लीजिए, साइन एल्फा कॉस एल्फा डॉट साइन बीटा कॉस बीटा। साइन अपॉन कॉस आप जानते हैं टेन होता है, एल्फा लग रहा है एल्फा लगा दीजिए, साइन अपॉन कॉस टेन होता है, बीटा लग रहा है बीटा लगा दीजिए। ये आपका क्या आ गया, RHS आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आपको प्रूफ करना है। अब देखिए स्टूडेंट, आप LHS पार्ट लेके चल रहे हैं, वही साइन 4 थीटा, इसको आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, 4 को आप 2 पार्टों में कन्वर्ट कर लो, ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट एक आइडेंटिटी लिखाई थी मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है, एक तरीके से ये अंदर वाला ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये पूरा ए ये पूरा बी, तो ए प्लस बी, एक बार तो प्लस में लिखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक बार माइनस में लिखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अपॉन में लिख दीजिए आप वो जो स्टेप रिपीट हुई है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये वाली स्टेप देखिए, ये आपस में कैंसिल आउट हो चुकी हैं, बचा क्या आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये एक आइडेंटिटी बताई थी मैंने अभी आपको, और इसका आंसर क्या होता है 1। ये आपका RHS आ चुका है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये क्वेश्चन एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके जैसे आपकी बुक में 2 क्वेश्चन है, 17 और एक शायद 19 क्वेश्चन है या 20 क्वेश्चन है, वो दोनों एक जैसे हैं, बस लास्ट स्टेप में चेंज आता है। तो देखिए मैं 17 बता रही हूँ, उसके जैसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर ले। टेन थीटा, सबसे पहले आप LHS लेके चलते हैं। टेन थीटा को क्या बोलते हैं आप, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ही कॉट को क्या बोलते हैं आप, कॉट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यहाँ तक इसे आप ओपन कर लिया, ऐसे ही यहाँ पे करिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे 1 माइनस टेन की जगह क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, LCM लेंगे। ऊपर वाली स्टेप तो एज इट इज रहेगी, तो ये तो लिख दीजिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। नीचे वाली स्टेप में LCM लेना पड़ेगा, तो इसके अपॉन में 1 लगा लें आप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा ही आ जाएगा। और देखिए ये डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज। ठीक है, ये इससे हो गया, ये इससे हो गया। ऐसे ही ये वाली स्टेप कर दीजिए, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये सोच रहे होगे तो वही 1 लगा के इसको इससे कर दिया और इसको इससे कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई। अब क्या करते हैं, आप या तो इसका रेसिप्रोकल कीजिए, इतनी लंबी स्टेप कीजिए, या फिर एक डायरेक्ट मेथड होता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये फर्स्ट बीच बीच वाले मिडिल टर्म और लास्ट और अपर टर्म इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डायरेक्ट स्टेप आ जाती है। देखो ये साइन और साइन क्या हो जाएगा आपका, साइन और साइन आपस में मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर थीटा हो गए, और ये कॉस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे आप कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर आप स्टूडेंट रेसिप्रोकल करेंगे तो 3 स्टेप लंबी होगी, तो आप कैसे भी देख सकते हैं, आपको जैसा सफिशिएंट लगता है इसको उल्टा कीजिए, क्रॉस में लिखिए, फिर मल्टीप्लाई कीजिए, 3 स्टेप बढ़ती है उससे। यहाँ पे कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन
थीटा। अब देखिए स्टूडेंट, अब इस टाइप की जब आपके पास कोई भी टर्म स्टेप आ जाती है तो देखिए, अब ये देखो ये अलग है, यहाँ पे साइन माइनस कॉस है, यहाँ पे कॉस माइनस साइन है, तो आपको देखो यहाँ पे साइन माइनस कॉस, यहाँ पे कॉस माइनस साइन, तो बस सेम है, बट आपका आगे कॉस है, इसके अंदर आगे साइन है, तो एक को आपको एक जैसा करना पड़ेगा। तो एक जैसा करने के लिए साइन को आगे लाना पड़ेगा, जैसे ही आप साइन को आगे लाओगे तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये एज इट इज, ये तो सीधा ही रहने दीजिए। यहाँ पे साइन माइनस का लगा दीजिए, और ये कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज चल रहा है, यहाँ पे साइन थीटा भी एज इट इज चल रहा है, बट ये अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे क्या साइन आगे आ जाएगा और कॉस पीछे चला जाएगा। ये क्यों किया हमने, ताकि हमें एलसीएम लेने में आसानी हो जाए। एलसीएम में क्योंकि एक स्टेप तो कॉमन आ जाएगी ना फिर, तो यहाँ पे अब एलसीएम ले सकते हैं आप इजीली। एलसीएम लीजिए, देखो एक स्टेप जो कॉमन आ रही है उस स्टेप को रिपीट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब मैंने बताया कि जो स्टेप सेम नहीं होती है उनको एज इट इज उतार दीजिए, तो देखो साइन थीटा भी है और कॉस थीटा भी अलग अलग है, तो दोनों को लिख दीजिए आप, यहाँ पे साइन थीटा लिख दीजिए और यहाँ पे कॉस थीटा लिख दीजिए, क्योंकि ये दोनों अपने पास नहीं थे तो इन्हें लिख दिया और जो कॉमन थी उसे भी लिख दिया। ये तो आपका आया एलसीएम। अब देखिए, अब एलसीएम लेने के बाद आपको क्या करना है, ये तो नीचे का पार्ट आ गया। अब देखो अपने पास क्या है, कॉस, इस साइन स्क्वायर थीटा के नीचे कॉस है और साइन माइनस कॉस है, तो कॉस कट जाएगा, साइन माइनस कॉस कट जाएगा, बचेगा क्या, ओनली साइन बचेगा। तो साइन को आप साइन स्क्वायर से करेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, साइन क्यूब थीटा, क्योंकि 2 और 1 कितने हो गए, 3, माइनस पावर ऐड होती है मल्टीप्लाई में, ऐसे इससे साइन और साइन माइनस कॉस कैंसिल होगा, साइन और साइन माइनस कॉस कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या इसके पास, कॉस, और कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कॉस क्यूब थीटा। अब देखो ए क्यूब और बी क्यूब की आइडेंटिटी नजर आ रही है आपको कि यही लगा सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास, तो आप, मैं ये आइडेंटिटी लगाती हूँ, एक बार मैं ये क्वेश्चन रफ कर देती हूँ। यहाँ देखिए स्टूडेंट, उस आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या आती है, यहाँ पे लिख देती हूँ, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपकी आइडेंटिटी थी, तो इसे आप यूज करेंगे यहाँ पे। अब देखिए ए माइनस बी, ए साइन है और बी क्या है, कॉस है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो आपने यूज कर लिया। फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी, तो यहाँ पे ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपकी पूरी स्टेप हो गई आइडेंटिटी लग के, और नीचे वाली स्टेप रिपीट कर दीजिए, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए ये वाली स्टेप और ये वाली स्टेप से सेम है, ये कैंसिल आउट हो चुकी है। अब देखिए ये स्टेप बची है जो लिख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, ये जो एलसीएम है इसे सेपरेट कर लेंगे अलग अलग तीनों के नीचे, यहाँ पे 1 2 3 टर्म है, तीनों के नीचे अलग कर लीजिए, साइन थीटा अलग, साइन थीटा कॉस थीटा ये अलग, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस थीटा प्लस, अब तीसरा भी बच गया अभी, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। कंफ्यूज ना हो, ये साइन थीटा कॉस थीटा को इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, तीनों स्टेप के अलग अलग कर दिया, एक साइन से एक साइन कैंसिल, ये पूरा कैंसिल आउट, एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो यहाँ पे साइन अपॉन कॉस बच गया। साइन अपॉन कॉस को क्या बोलते हैं आप स्टूडेंट, टेन थीटा। मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ, चलो डायरेक्टली नहीं लिखते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख देते हैं, प्लस यहाँ पे ये पूरा कैंसिल हो गया तो 1 लिखें, 0 नहीं लिखें, यहाँ पे कॉस अपॉन क्या बच गया, साइन थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा को क्या, साइन अपॉन कॉस को क्या बोलते हैं, टेन थीटा प्लस 1, कॉस अपॉन साइन को बोलते हैं कॉट थीटा। अब आपको आरएचएस में प्रूफ करना था 1 प्लस टेन प्लस कॉट, तो प्लस वाली स्टेप को अरेंज कर सकते हैं, 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये आपका आरएचएस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
देखिए स्टूडेंट, मैंने बताया था इसी क्वेश्चन के जैसा सिमिलर एक क्वेश्चन है 20। देखो 20 क्वेश्चन सेम टू सेम ये है, बट आपको RHS में प्रूफ करा रहा है 1 प्लस सेक थीटा डॉट कॉसेक थीटा। तो सेम क्वेश्चन आपको ये करना है इस स्टेप तक। अब आपको पता है जब आपसे tan और 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा प्रूफ कराए, जब तो मैंने आपको जो लास्ट टाइम बताया उसको करना है, प्रोसेस को करना है, अपॉन में कर करके अलग अलग करके आंसर निकालना है। जब आपसे सेक और कॉसेक की टर्म में निकलवाए तो आप एक आइडेंटिटी जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहाँ पे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तो 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, बस इतना सा चेंज आएगा इस लास्ट स्टेप में, और इसको लिख दीजिए 1 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए इसको भी अलग अलग कर लीजिए सेपरेट, 1 अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डॉट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। ये वाली स्टेप पूरी कैंसिल हो गई। अब आप जानते हैं कि 1 अपॉन साइन को क्या बोलते हैं आप, कॉसेक थीटा। 1 अपॉन कॉस को क्या बोलते हैं, सेक थीटा। प्लस क्या चल रहा है 1, और इसी स्टेप को सेपरेट करके लिख सकते हैं कॉसेक थीटा डॉट सेक थीटा। ये आपका क्या आ गया, RHS आ गया। बस इतना सा चेंज है इस क्वेश्चन में, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन देखते हैं हम। साइन ए प्लस कॉसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉसेक ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये आपको प्रूफ करना है। LHS पार्ट लेके चलते हैं। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देख के आपको क्या दिख रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी याद आ रही होगी, और कुछ तो लगा ही नहीं सकते इसके अंदर, और कोई आइडेंटिटी लग नहीं रही। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपका, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। मैंने अभी अभी लास्ट टाइम आपको पढ़ाया है। तो देखिए इसे ही लगा दीजिए, a b है, a ये b है। तो देखिए यहाँ पे इसे ओपन करिए ब्रैकेट को, साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कॉसेक a प्लस कॉसेक स्क्वायर a। ये a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर। एक स्टेप कंप्लीट हो चुकी है, सेकेंड स्टेप लिखिए, ये भी सेम टू सेम उसी वे में खोलिए, कॉस स्क्वायर a प्लस 2 कॉस a सेक a प्लस सेक स्क्वायर a। आपकी दोनों स्टेप कंप्लीट हो चुकी हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, कॉसेक ए को आप जानते हैं 1 अपॉन साइन बोलते हैं। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a, ये एज इट इज छोड़ दीजिए। कॉसेक a को आप 1 अपॉन साइन a लिख सकते हैं, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस कॉसेक स्क्वायर a लिख दीजिए, सेम टू सेम कॉस स्क्वायर a एज इट इज 2 कॉस a। सेक a को आप बोल सकते हैं स्टूडेंट 1 अपॉन कॉस a, ये इससे आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर a एज इट इज। अब देखो ये स्टेप पूरी दोनों प्लस में है, मतलब एडिशन में है। तो आप ये बची हुई स्टेपों को डायरेक्ट लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे बच गया 2 और यहाँ पे भी बच गया 2, तो ये 2 और 2 को तो आप अलग से लिख दीजिए, 2 प्लस 2 प्लस साइन स्क्वायर a। अब देखो पेयर बनाइए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर a एक आइडेंटिटी होती है, इसलिए इसे एक साथ लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर a अरेंज करके, क्योंकि प्लस की टर्म में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेम टू सेम कॉसेक स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a, ये लिख दीजिए। अब ये भी एक आइडेंटिटी होती है, तो इसकी जगह आप 2 प्लस 2 तो 4 हो ही गया है, यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा 1। कॉसेक स्क्वायर को आप स्टूडेंट क्या बोल सकते हैं, ये आइडेंटिटी लग गई, यहाँ पे 1 आ गया। कॉसेक स्क्वायर को 1 प्लस कॉट स्क्वायर a बोल सकते हैं, सेक स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर a बोल सकते हैं। ये सब आइडेंटिटी से आया है। और यहाँ पे ये 1 4 और ये 1, तो कितने हो गए 3 और 4 कितने हो गए 7 प्लस tan स्क्वायर a, आंसर की तरह अरेंज कर लीजिए, कॉट स्क्वायर a। ये आपका RHS है। अब यहाँ पे कोई कंफ्यूज ना हो, मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज ली है, सेक स्क्वायर थीटा को बोलते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा को बोलते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये सब आइडेंटिटी यूज ली है, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हर कोई जानता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। इफ cos a अपॉन cos b इक्वल टू m एंड cos a अपॉन sin b इक्वल टू m, देन प्रूव दैट m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर cos स्क्वायर b इक्वल टू n स्क्वायर। आपको ये वैल्यू प्रूफ करनी है।
तो सबसे पहले आपको जो प्रूफ करना है उसे लिखें, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू एन स्क्वायर, ये आपको प्रूफ करना है। प्रूफ करने में देखिए यहाँ पे आपको ये LHS ये RHS हो गया और ये आपका LHS पार्ट हो गया। LHS पार्ट आप लेके चलते हैं, m और n की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं जो क्वेश्चन में दी है। m की जगह आप पुट करिए यहाँ पे cos A अपॉन cos B, इस पे स्क्वायर लग रहा है इसलिए इस पे होल स्क्वायर लगाएं। n की जगह आप पुट कीजिए cos A अपॉन साइन B का होल स्क्वायर डॉट कॉस स्क्वायर भी बाहर चल रहा है, ये चलने दीजिए। अब देखिए स्टूडेंट, इसके पास ओपन कर सकते हैं इसे, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी। ब्रैकेट लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं और बाहर ये चल रहा है कॉस स्क्वायर बी। अब आप LCM ले लें, कॉस स्क्वायर बी डॉट साइन स्क्वायर बी, क्योंकि अलग अलग टर्म है तो दोनों आ जाएंगी। अब मैंने आपको बता रखा है ये क्रॉस मल्टीप्लाई चलता है, नॉर्मल कुछ है ही नहीं। कॉस स्क्वायर ए डॉट साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर ए डॉट कॉस स्क्वायर बी, और मल्टीप्लाई में चल रहा है आपके कॉस स्क्वायर बी। अब देखिए ये वाली स्टेप और ये कॉस स्क्वायर बी, ये वाली स्टेप आपस में कैंसिल आउट हो गई। अब आपको कुछ चीज़ कॉमन दिख रही है यहाँ पे, कॉस स्क्वायर ए दोनों स्टेप में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए आप कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपका बच जाएगा साइन स्क्वायर बी ब्रैकेट में साइन स्क्वायर बी प्लस यहाँ पे बच जाएगा कॉस स्क्वायर बी, अपॉन में चल रहा है आपके साइन स्क्वायर बी। अब स्टूडेंट आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो आप यहाँ पे रख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है आपका 1, तो इसकी जगह 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए डॉट मतलब मल्टीप्लाई में 1 आ जाएगा क्योंकि इस टर्म की जगह 1 आया है, अपॉन चल रहा है साइन स्क्वायर बी। अब ये बच रहा है ओनली कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी। इसे आप इस टाइप से लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन बी, और दोनों पे होल स्क्वायर है इसलिए एक साथ होल स्क्वायर। अब देखिए ये चेक कीजिए, कॉस ए अपॉन साइन की वैल्यू किसकी थी आपकी, n की वैल्यू थी, तो यहाँ पे आप इसकी जगह पुट कर सकते हैं n स्क्वायर, और यही आपका RHS है। देखिए स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 है, इसमें आपको वैल्यू पुट करनी थी m और n की। सेम क्वेश्चन नंबर 29 है, उसके अंदर ओनली वैल्यू एक दी है p, जिसकी वैल्यू आपको पुट करनी है और आंसर प्रूफ करना है सेम इसी वे में। तो दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं इसलिए मैंने 2 वैल्यू पुट करने वाला सिखा दिया, आप एक वैल्यू वाला खुद से करें, प्रैक्टिस करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नाउ स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 7.2 के बारे में डिस्कस करते हैं। आपको सबसे पहले ये फॉर्मूलेस कुछ हैं, इन्हें पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब ये जो फॉर्मूले हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड है, मतलब 90 से जो छोटे एंगल होते हैं उनसे रिलेटेड है, इससे बड़े एंगल नहीं आएंगे आपके लिए। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा। थीटा की जगह यहाँ पे कोई वैल्यू आ सकती है, छोटी बड़ी कुछ भी, 25 35, जैसे tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक। तो आप पेयर में याद रख लीजिए, साइन का पेयर बनता है कॉस के साथ, साइन का किसके साथ बनता है कॉस के साथ, टेन का किसके साथ बनता है कॉट के साथ, और सेक का किसके साथ बनता है कॉसेक के साथ। पेयर में याद रख लेना, इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके, जैसे सॉरी इन फॉर्मूले के यूज लेके, जैसे कॉसेक 25 है, सेक 65 है, तो आपको क्वेश्चन दिया होगा तो उसमें आपको एक चेंज करना है, या तो आप आगे वाला चेंज करें या फिर पीछे वाला चेंज करें, एक वैल्यू चेंज कर लें। तो आप जैसे कि कॉसेक, इस वाले में फॉर्मूला अप्लाई करते हैं आगे वाले में, तो 90 माइनस 25 आपको नहीं लिखना है गलती से भी, आपको लिखना है जो इसके साथ वाले का दिया है 65। हिंट के लिए बता रही हूँ, क्योंकि आपको अगर 90 माइनस 25 करोगे तो आपको कॉसेक 65 मिल जाएगा, जो कि क्वेश्चन आपका फिर कैंसिल आउट नहीं होगा, आंसर नहीं आएगा। आपको जो इसके साथ लिखा है उसे 90 में से सब्ट्रैक्ट नहीं करना, उसके साथ वाला जो भी वैल्यू है उसको सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि 90 में से 65 माइनस होगा जब भी आपको 25 मिलेगा। तो इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
फिर सेक 65 डिग्री एज इट इज़ लिख दीजिए। अब देखिए कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा होता है आपका सेक थीटा, सेक थीटा होता है। तो कोसेक 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह ये वाली वैल्यू है आपकी एक तरीके से, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेक थीटा की जगह आप लिखेंगे 65 डिग्री माइनस ऑलरेडी सेक 65 डिग्री है, और ये आपस में कैंसिल आउट होके आपका आंसर आ जाएगा 0। अब देखिए नीचे वाला साइन 36 अपॉन कॉस 54, इसमें भी ऊपर नीचे वाले में भी ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाले में या तो आप ऊपर वाला चेंज करें या फिर नीचे वाला चेंज करें। जैसे कि आप ऊपर वाला चेंज कर रहे हैं तो साइन, मैंने आपको बता रखा है कि अगर आप ऊपर वाला कर रहे हैं तो नीचे वाली वैल्यू 90 में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो माइनस क्या कर देंगे 54। आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये हमेशा पेयर ऐसे देता है जैसे 25 65 ऐड होंगे तो 90 मिलेगा, 36 54 ऐड होंगे तो 90 मिलेगा, तो पेयर ही हमेशा 90 के देता है। तो आप बिना सोचे ऊपर इसके साथ वाला जोड़ा घटा दिया करें। नीचे कॉस 54 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस, अब इसमें से देखो 54 माइनस नहीं करना है आपको, नीचे क्या दे रखा है 36, तो 36 माइनस कर दीजिए, नीचे लगा दीजिए आप जो दे रखा है आपको, क्योंकि इसको तो चेंज ही नहीं करा है, ये एज इट इज। अब आपको स्टूडेंट साइन 90 माइनस थीटा यहाँ पे दे रखा है आपको कॉस थीटा, तो थीटा क्या है यहाँ पे 54, यहाँ पे थीटा क्या है 36, तो यहाँ पे लिख दीजिए कॉस साइन 90 माइनस थीटा चेंज हो रहा है, तो ये कॉस क्या मिलेगा आपको 54, यहाँ पे कॉस 54 नीचे ऑलरेडी है। ऐसे ही यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, थीटा की जगह कितना है 36, और नीचे भी क्या है कॉस 36 है, ये कट गया ये कट गया। अब ये कटने के बाद तो ऊपर नीचे तो 1 आता है, यहाँ पे 1 आता है, और 1 माइनस 1 क्या होता है 0, ये आपका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन 15 देखिए, इफ साइन 3 थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री वेयर 3 थीटा एंड थीटा माइनस 6 डिग्री आर एक्यूट एंगल्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। आपसे पूछा है यदि साइन 3 थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री हो और 3 थीटा और थीटा माइनस 6 एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण हो, तो आपको थीटा की मान ज्ञात करनी है। तो सॉल्यूशन देखिए इसका स्टूडेंट कैसे करेंगे। आपको सबसे पहले इक्वेशन में क्या दी, क्वेश्चन में क्या दिया है, इक्वेशन दिए साइन 3 थीटा इक्वल टू इक्वेशन 6 डिग्री, साइन 3 थीटा इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री, इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट दी हुई है क्वेश्चन में, फर्स्ट मान लीजिए। अब जानते हैं आप साइन 3 थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 3 थीटा को आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 3 थीटा, ये लिख सकते हैं आप। तो आप यूज करेंगे पुट इन इक्वेशन 1, मतलब इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, तो साइन 3 थीटा की जगह आप क्या रख देंगे साइन 90 माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू कॉस, सॉरी यहाँ पे कॉस 90 माइनस 3 थीटा आएगा, क्योंकि साइन थीटा कब मिलता है आपको, कॉस 90 माइनस थीटा होता है जब, तो कॉस 90 माइनस थीटा की जगह आप यहाँ पे, क्योंकि थीटा की जगह यहाँ पे 3 थीटा दे रखा है तो इसे कॉस 90 माइनस 3 थीटा, तो यहाँ पे भी आएगा यहाँ पे कॉस 90 माइनस 3 थीटा, और यहाँ पे कॉस 90 माइनस 6 कॉस थीटा माइनस 6 डिग्री ऑलरेडी लिखा हुआ है, कॉस से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 90 माइनस 3 थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 6 डिग्री। अब थीटा थीटा की वैल्यू एक साइड कर लीजिए, माइनस 3 थीटा, थीटा इस साइड आएगा तो माइनस का थीटा, माइनस 6 डिग्री 90 उस साइड जाएगा तो प्लस का 90 डिग्री, प्लस का है तो सॉरी माइनस का जाएगा उस साइड। अब यहाँ पे माइनस का 4 थीटा इज इक्वल टू माइनस का 96 डिग्री, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, थीटा की वैल्यू 96 में से आप 4 का डिवाइड करेंगे तो आपका देखिए कितना आ जाएगा, 4 टू जा होता है 8 और यहाँ पे 1 बचेगा, तो 24 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा थीटा का। अब देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, इफ ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी देन प्रूव दैट tan b प्लस सी अपॉन 2 cot a इक्वल टू cot a बाय 2। ये बोल रहा है ए बी सी किसी त्रिभुज ए बी सी के कोण हैं, तो आप आंतरिक कोण है तो आपको ये प्रूफ करना है। तो देखिए जो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पे लिखिए सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज
180 डिग्री। यहाँ तक आपका क्वेश्चन है। 180 डिग्री होता है, यहाँ पे लिखिए त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 होता है। तो कोण क्या है, ए बी सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री। अब आप देखिए आपको बी प्लस सी एक साथ चाहिए, तो ए एक्स्ट्रा है, क्वेश्चन में आपको जो प्रूफ करना होता है उससे हिंट ले लिए कीजिए। बी प्लस सी को आप एक साथ रहने दें और ए एक्स्ट्रा है तो आपको ए को पीछे की साइड भेज दें, तो 180 माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा। अब क्या कीजिए, डिवाइड टू बोथ साइड, टू बोथ साइड मतलब क्या करना है, दो का दोनों पक्षों में भाग देने पर, पक्षों में भाग देने पर, तो यहाँ पे b प्लस सी बाय 2 ये आ गया आपका, और यहाँ पे 180 डिग्री माइनस a अपॉन 2 ये आ गया। अब इसे सॉल्व करके लिखेंगे तो स्टूडेंट देखो 180 बाई 2 तो क्या हो जाएगा 90, तो ये तो आपका b प्लस सी बाय 2 ही रहेगा। ये 90 डिग्री माइनस एंगल a के नीचे तो 2 है, देखो इसके 2 डिवाइड करा 90 आ गया, ये a बाई 2 ये एज इट इज रह गया। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई 10 बोथ साइड, मतलब हिंदी मीडियम वाले लिख लें 10 का दोनों पक्षों में गुणा करने पर, तो यहाँ पे 10 का गुणा कर दीजिए, 10 b प्लस सी बाय 2, यहाँ पे 10 90 डिग्री माइनस a बाय 2। अब देखिए ये तो एज इट इज रहने दीजिए, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका कॉट थीटा होता है, तो यहाँ पे 10 b प्लस सी बाय 2 इक्वल टू कॉट थीटा की जगह आपको क्या दे रखा है a बाई 2 दे रखा है, तो कॉट a बाई 2। यही लाइन आपको प्रूफ करनी थी जो कि आपका आ चुका है, यहाँ पे हेंस प्रूफ लिख दीजिए। अब देखिए स्टूडेंट ये चैप्टर आपका क्लियर हो चुका है, आप इसके बचे हुए क्वेश्चन एग्जाम्पलों की प्रैक्टिस कीजिए, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।